हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है पोलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया है इसके आपको सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर गिवन वेरिएबल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी कि इसकी डिग्री क्योंकि 2 है, तो ऑब्वियसली जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज आएंगी। तो वो 2 वैल्यूज जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, गिवन वेरिएबल की, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इसलिए उसकी जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज आएंगी। तो वो 2 वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद जो वो वैल्यूज आती हैं, जो जीरोस आती हैं उनमें, और ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है जी, तो है ना इजी क्वेश्चन बेटा। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है क्या दिया हुआ आपको। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर या एक्सपोनेंट होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर गिवन वेरिएबल कौन सा, गिवन वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और लास्ट में जो टर्म दी हुई है वो हमारी कांस्टेंट टर्म दी है। इट मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब बेटा अगर आपने इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखे होंगे, मैंने आपको समझाया था कि इसको किस तरीके से इसका बेसिकली क्या करना है, हमें जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, फैक्टराइजेशन करना है। क्योंकि देखो हमें इसमें क्या करना है, वेरिएबल जो है जैसे कि मैंने बताया आपको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इस गिवन वेरिएबल के 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो वो 2 वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली ये जो इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक्स की 2 वैल्यूज को ले सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मतलब कोई भी वेरिएबल है जो कि स्क्वायर में दिया है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है इट मींस इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आई कैन राइट इट 1 एंड बी इज अ वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स है उसका कोफिशिएंट तो क्या है, यहाँ पर -2 है, जिस साइन के साथ है वही साइन के साथ उतार देते हैं। एंड वैल्यू ऑफ सी क्या होगी, -8। उसके बाद क्या करते हैं, पहले सबसे ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा -8, यानी कि क्या निकल गया -8। ठीक है, एंड और यहाँ पर हम लिख देंगे बी की वैल्यू वो क्या है -2। अब हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली बेटा यहाँ पर फैक्टर्स करने होते हैं। जो ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आई है ना, यानी कि -8 आए हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि जिन दो ऐसे 2 नंबर लेने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 8 आए। ठीक है, -8 आए एग्जैक्टली, और प्लस या माइनस करके -2 आए। तो कैसे करते हैं, बहुत ईजी तरीके से बेटा मैंने छोटी क्लासेस में बताया है। तो आपको मैं इसमें बता देती हूँ, बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखने होंगे, इसमें हमें लिखने होंगे फैक्टर्स ऑफ, किसके लिखनी है बेटा, मैंने आपको बोला जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आता है, क्या आया -8। अब माइनस को तो भूल जाओ। ठीक है, पहले सबसे 8 के फैक्टर्स लिखो। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, देखो एक तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, एक 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, एक 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, और एक 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। इन्हीं तरीकों से 8 आएगा। अब हमें ये तो पता लग गया 8 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें अब ये जो फैक्टर्स लिखे हैं इनमें हमें ऐसा पेयर उठाना है जिसको आपस में प्लस या माइनस करके -2 आए। अब देखो 8 और 1 को प्लस करूंगी तो -2 तो किसी के केस में नहीं आएगा, मतलब 9 आएगा, और अगर 8 में से 1 को माइनस कर दूंगी तब भी 7 आएगा। तो ये दोनों तो यूजफुल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 4 है। अगर मैं 2 और 4 को लूं बेटा, तो अगर मैं 2 और 4 को लेती हूँ तो क्या -2 आएगा। देखो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 एंड 4, और दूसरा क्या बचा है 4 एंड 2। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स टू में मुझे चाहिए -2।
अब आप एक चीज सोचो, -2 कैसे आएगा। देखो बेटा, अब ये दो नंबर्स हैं, इनको यूज करके आपको -2 लाना है। ठीक है, पहले मैं इसके आगे प्लस का साइन लगाती हूँ या माइनस का साइन लगाती हूँ, तो क्या -2 आ जाएगा। यस, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 4 है, 4 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस लगा देती हूँ, साइन चेंज कर देती हूँ जस्ट, तो क्या -2 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 2 को प्लस का मान लिया, 4 को माइनस का मान लिया, और यहाँ पर 4 को प्लस का मान लिया, 2 को माइनस का मान लिया, तो इनको जब मैं सोल्व करूंगी तो -2 नहीं आएगा बेटा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा कौन सा फैक्टर चलेगा यहाँ पर, ये चलेगा। या फिर इसको कैसे चला सकते हैं, इसको आप कर सकते हो -4 + 2। ठीक है, बात यही है, इसको आगे लिख दिया और उसको पीछे लिख दिया। ठीक है, बेसिकली हमें हमारा फैक्टर क्या आया है, 2 और 4 को यूज करके -2 ला सकते हैं, हमें इतना पता चल गया। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करें बेटा, देखो एक चीज और ध्यान रखनी होती है। एक चीज क्या ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर जो बीच की टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म तो एज इट इज उधर जाएगी, एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है तो हम पहले माइनस वाले टर्म में लिखेंगे, फिर प्लस वाली लिखेंगे। यानी कि अगर मेरे कहने का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे +2 -4 लिख दूं, बात तो वही है, -2 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है, तो मैं कैसे इसको लिखूंगी, -4 + 2। इसको मैं ऐसे आगे पीछे कर सकती हूँ ना, अगर ये -4 है तो -4 को पहले लिख सकती हूँ, +2 को बाद में लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ बेटा, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मुझे माइनस का साइन यहाँ पर लाना है। तो इसको मैं -4x + 2x लिख सकती हूँ एंड -8। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, -4 क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वेरिएबल x है इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। अब आप इसको सोल्व करके देख लो, 4 2 8 होता है। ठीक है, और 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो माइनस आता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर -8 आ रहा था, आपने जब इन चीजों को यूज किया था, -8 नहीं आ रहा था ना कहीं पर भी, तो बेटा अगर यहाँ पर मैं -4 को यहाँ -4 लिख दूं और 2 लिख दूं, क्योंकि मैं -4 और 2 को यूज कर रही हूँ ना, तो -4 × 2 लिख दूं तो -8 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है हमें कहां पर कौन सा साइन लगाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देख लिया -4 + 2, तो मैंने यहाँ 4 के आगे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर -4 लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन कहाँ लगा दिया, 4 के आगे लगा दिया। ये सब चीजें आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, बेसिक कंसेप्ट। अदरवाइज इनको ऐसा लिखकर ऐसा दिखाना कोई मैंडेटरी नहीं है, बस आपको फैक्टर लिखकर दिखाने हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो पोर्शन है ये करना जरूरी होता है। ठीक है जी, अब देखो इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये करना होता है, जो पहले के 2 टर्म है उनमें से कुछ कॉमन लेना होता है, और जो बाद की 2 टर्म है उनमें से कुछ कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 टाइम्स x है, एक x बाहर चला गया तो एक x रह गया, माइनस ये x बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया, फिर प्लस का साइन आएगा। अब हम यहाँ इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है और 8 2 से भी डिविजिबल है। 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालिए, यहाँ पे x बच गया, माइनस का साइन, और 8 कब आता है, 2 के टेबल में 4 पर आता है। अब ये दो हमारे ब्रैकेट एक जैसे बन गए। ठीक है, तो वन टाइम क्या करना होता है, जो बचे हुई चीजें है क्या है, x + 2, इन दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो 2 ब्रैकेट एक जैसे बने हैं ना, इन ब्रैकेट को वन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हमें क्या निकालने हैं, हमें जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x + 2 है, जो हमारे ये 2 ब्रैकेट बने हैं ना, इसको = 0 रख दो, और उसके साथ ही यहाँ पे x - 4 है, इसको भी = 0 रख दो। ठीक है, बीच में मैं एक छोटी सी लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, इनको = 0 रख दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बेटा, अगर x + 2 = 0 तो x क्या होगा, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो गया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, -2 आ गई। और यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो, x - 4 = 0 है, अगर x यहाँ -4 है, इधर राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये चीज मैं आपको बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, आपको रिवीजन करा रही हूँ बेटा, कि आपको ये चीज क्लियर रहे। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज क्यों आई हैं, क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यानी कि इसकी डिग्री जो थी 2 थी। जहां पर डिग्री जितनी होती है जिस पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की उतनी वैल्यूज आती है, इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो ये हमारे निकल गए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि x + 2 = 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा पोलिनोमियल मेरा = 0 हो जाए। तो वो कैसे पता लगता है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लूं। अब आप यहाँ पर -2 पुट करके देखोगे, -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, = 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि गिवन पोलिनोमियल = 0 आ जाए, तो x की वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू निकली है यहाँ पे 4 रखो, 4 - 4 क्या होगा, प्लस का 4 माइनस का 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये = 0 आ जाएगा, इसलिए इनको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है जी,
अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरीफाई क्या करना है, बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करते हैं बेटा। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होगा बच्चे, वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होगा। अब अगर आपको याद हो, ये जो सम ऑफ जीरोस होते हैं उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय। तो ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्स की आई है ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है ये अल्फा की वैल्यू आई है, ये कितनी है, -2। एंड जो सेकंड वैल्यू आई है वो क्या है, बीटा की वैल्यू है 4। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि अल्फा और बीटा ही तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। ठीक है, अल्फा और बीटा, क्योंकि 2 वैल्यूज है इसलिए अल्फा बीटा। जब 3 वैल्यूज आता है क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा आ जाता है। उसके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताया है, और ये क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है उसमें हर तरीके का क्वेश्चन आपको करके भी दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है, देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी फर्दर कोई डाउट ना रहे, क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो थिंग्स शुड बी क्लियर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। तो अल्फा और बीटा कितना है, देखो बेटा अल्फा बीटा मैंने आपको बताया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4। ये लिख दिया, इक्वल्स टू में माइनस की जगह माइनस रहेगा। बी की वैल्यू क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी ना बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या बताई थी, -2 बताई थी। ठीक है, तो बी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, जो बेटा यहाँ पर एबीसी की वैल्यू है यहीं से मैंने लिखी है। ठीक है, तो ये अभी इसको सोल्व कर लो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और साइन बड़े नंबर का आता है 4 बड़ा, उसके प्लस का साइन है इसलिए प्लस का 2 आएगा। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 2। तो ये दोनों, अब ये दोनों देखो इक्वल आ गया ना। ठीक है, यही हमें करना होता है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको यहाँ पर निकालकर दिखा देती हूँ। ये हमारी दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है जी, हम बेसिकली रिलेशनशिप बता रहे हैं जीरोस में और कोफिशिएंट में। देखो अल्फा प्लस बीटा को जीरोस बोलते हैं, ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, जीरोस निकाले थे। ठीक है, और इन्हीं दो वैल्यू को अल्फा बीटा की वैल्यू बोला जाता है, यानी कि ये दोनों जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और ये क्या कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इनमें रिलेशनशिप बता रहे हैं, इनमें रिलेशनशिप ये होता है कि इक्वल आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस लिख दो या जीरोस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट बताना है। ये होता है इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू सी की वैल्यू यहाँ पर क्या बेटा, -8। ठीक है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, -8, ए की वैल्यू 1 आ गया। अब ये देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, मतलब कि जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत बार बता चुके, उसी तरीके से साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो -4 को जब +4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 4 से 8 होता है, इक्वल्स टू ये -8 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 1 -8 ही होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब देखिए इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होगी, मैंने आपको पूरा दोबारा से रिवाइज करा था। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सबसे पहले ये चेक कर लो, एस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल दिया है एस, वहां पे सबसे पहले इसकी पावर एक्सपोनेंट 2 है, उसके बाद कुछ नहीं है तो 1 है, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पावर्स वेरिएबल की, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू लिखनी है। तो एबीसी की वैल्यू लिखो, हेयर ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या होगी 4। तो ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू क्या होगी, जो एस का कोफिशिएंट है वो क्या है -4। ठीक है, एंड सी की वैल्यू क्या होगी, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद क्या करना होता है, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ए की वैल्यू 4 है बेटा, और सी की वैल्यू 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, एंड बी इज इक्वल्स टू -4 है। अब उसके बाद क्या करना होता है बेटा, ए और सी को जो मल्टीप्लाई करके आता है 4, यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 देख लो, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे। 4 कैसे आता है बेटा, या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब 4 आता है, या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तब 4 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। अब हमने फैक्टर्स हमने लिख लिए कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी 4 आ गया, 2 2 जा 1 4 जा एंड 4 1 जा, ये फैक्टर्स लिख लिए। लेकिन हमें ऐसे इनमें से हम वो वाले फैक्टर यूज कर सकते हैं, बेसिकली जिन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके तो 4 आए, 4 तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके -4 आए। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -4।
तो देखो -4 कैसे आ सकता है बेटा, 1 और 4 को अगर आप प्लस करोगे तब 5 आएगा, और अगर इन दोनों का माइनस का साइन लगा दोगे तो फिर -5 आएगा, और 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। यानी कि इन दो कंडीशन में तो -4 कभी नहीं आएगा, इन्हीं दो को यूज करके -4 आ सकता है। अब कैसे आ सकता है -4, आप देखो यहाँ पर मेरे पास 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके -4 चाहिए। तो अगर मैं इसके आगे भी माइनस का साइन लगा दूं, इसके आगे भी माइनस का साइन लगा दूं, तो ये क्या होगा, 2 2 सा 4, एक रिक्वायरमेंट हमारी ये फुलफिल हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये 2 और 2 को प्लस करेंगे, साइन माइनस का आता है, तो -4 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे फैक्टर क्या होंगे, -2s एंड -2s। ठीक है जी, तो हमें क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज उतर जाएगी, और यहाँ पर वैसे भी माइनस का साइन चाहिए तो दोनों जगह माइनस का साइन ही आएगा, -2s। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया मैंने, -2s आ गया, +1 आ गया। उसके बाद क्या करना होता था, ये जो पहले की 2 टर्म है और जो लास्ट की 2 टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन लेना होता था। कॉमन इस तरीके से लेना है कि जो 2 ब्रैकेट में अंदर जो भी टर्म बनेगी वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 कॉमन आ सकता है, s कॉमन आ सकता है। अब अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 सा 4 यानी 2 बचा, 2 टाइम्स s था, एक s बाहर निकाल लिया तो एक s बच गया। ठीक है, माइनस की जगह माइनस का साइन बच गया, ये 2 पूरा 2s बाहर चला गया। देखो जैसे हम 2 1 2 होता है, ऐसे 2s डिवाइडेड बाय 2s क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये पूरा बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब ये जो ब्रैकेट जैसे बना है ना 2s - 1, इसको भी अंदर 2s - 1 बनाना है। अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 1। अगर मैं सिर्फ प्लस का 1 निकालूंगी तो ये -2s + 1 बनेगा, लेकिन मुझे क्या बनाना है, क्योंकि मुझे 2s - 1 बनाना है, इसलिए मैं क्या करूंगी, -1 कॉमन निकालूंगी। 1 तो कॉमन निकलेगा क्योंकि 2s और 1 में क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है। और माइनस का साइन इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे 2s - 1 बनाना है इंस्टेड ऑफ -2s + 1 की जगह। ठीक है, तो -1 कॉमन निकालूंगी, माइनस से क्या हो गया, अंदर के जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये 2s जो अंदर रह गया, 1 बाहर चला गया तो ये माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का साइन माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 1 सा 1 ही होता है। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन गए। अब इन 2 ब्रैकेट को 1 टाइम उतार लेते हैं, और ये जो दूसरी टर्म है इसको एक बार उतार लेते हैं। 2s - 1, ये भी 2s - 1 है, और ब्रैकेट को 1 टाइम उतारेंगे, ये भी 2s - 1 है। अब हमें क्या करना है, हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालने हैं। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 2s - 1 है, पहला ब्रैकेट है, इसको इक्वल्स टू 0 रखो, और जो दूसरा ब्रैकेट है इसको भी इक्वल्स टू 0 रखो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल को हमने इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मैं s की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये होता है बेटा कि मैं यहाँ पर s की जगह से कौन सी वैल्यू पुट करूं कि जब मैं उसको पुट करूं और इस पूरे पोलिनोमियल को सोल्व करूं तो इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब s की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पहले s वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। 2s इधर एज इट इज रहा, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें s की वैल्यू निकालनी है तो s अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि s की वैल्यू इधर क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। ठीक है, क्योंकि ये सेम टर्म है तो यहाँ पर भी यही चीज निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 2s अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में है तो s की वैल्यू निकल जाएगी, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई में जो 2 था वो डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर s की दोनों जगह वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, यानी कि हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्या निकाल दिए, ये हमने निकाल दिए बच्चे जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकाल दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है ना बेटा, तो वेरीफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चे, हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है, -b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, एंड प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस रहेगा, b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू आपको यहाँ बताई थी -4 है। ठीक है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन तो जो है इसमें लगा हुआ है वो है, और b की जगह b की वैल्यू रखी है वो भी -4 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो a की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब एलसीएम आपको पता है 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, आप लेकर देख लेना बेशक। और यहाँ पर डिवाइड करो, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको जो यहाँ पे एलसीएम आता है इससे डिवाइड करते हैं।
2 1 जा 2, 1 पर जा रहा है और 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस का साइन। इसको भी डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 पर जा रहा है, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। और यहाँ पर भी देखो क्या होगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारा निकल गया। ये हमारा क्या निकला है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम ऑफ इट्स जीरोस लिख दो, ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स वर्ड लगाना है, लगा देना, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ भी सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ, चलो लिख देती हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इस इनके जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको भी बताई है 1/2 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू 1/2 आई है, इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा 1 है और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, तो यानी कि ये देखो यहाँ पर ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अब इसके पार्ट थर्ड में क्या बोल रहे हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपको यही चेक करना होता है कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसकी यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल है इसकी यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट 2 है, और लास्ट में फिर वेरिएबल दिया है। हमें सिस्टमेटिकली वे में लिखना है, यानी कि हमें सबसे पहले ऐसी टर्म लिखनी होती है जिसमें जो गिवन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म बेसिकली। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर तो 2 ही होगी, तो यानी कि 6x स्क्वायर पहले आएगा। उसके बाद हमें जो पावर है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि अब कौन सी टर्म लिखेंगे, जो थर्ड में टर्म दी है ना -7x, ये लिखेंगे। ठीक है, जिसमें कि x की पावर 1 है, और उसके लास्टली हम क्या लिखेंगे, लास्ट में ऐसी टर्म लिखेंगे जो कि कांस्टेंट है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ABC की वैल्यू लिखनी है। तो हेयर a इज इक्वल्स टू क्या होगा, a की वैल्यू 6 होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या होगी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x -7, एंड c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी -6। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 6 है और c की वैल्यू क्या है -3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन आ गया, और 6 3 होता है 18। ठीक है, और उसके बाद एंड इसके साथ हमें क्या लिखनी होती है, b की वैल्यू लिखनी होती है, वो क्या है -7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू तो आ गई -7, और a और c को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई -18। इसके बाद हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स लिखनी होती हैं, जो मल्टीप्लाई करके आता है ना उसके, यानी कि किसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ -18, जो साइन है ना उसके साथ ही। अभी आप माइनस को भूल जाओ, अभी आप 18 के फैक्टर्स लिखो। 18 कैसे कैसे आता है बेटा, देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 18 आता है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 18 आता है, या 18 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 18 से करते हैं, या 3 6 करते हैं तब भी हमारे पास 9 आता है, सॉरी 18 आता है, और या फिर 6 3 करते हैं तब भी 18 आता है। ठीक है, अब हमें फैक्टर्स तो पता लग गया कि 18 के क्या क्या है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास -7 आ जाए। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं 3 और 6 को यूज करती हूँ, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके तो 18 आ रहा है, लेकिन वो 3 और 6 को अगर प्लस करती हूँ तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, 9 आएगा। और इसी तरीके से 6 और 3 को प्लस करती हूँ तब क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, 9 आएगा, और माइनस करूंगी तो 3 आएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे यूज नहीं हो सकते। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे, देखो बेटा हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -7 चाहिए। ठीक है, तो -7 हम कैसे ला सकते हैं, अगर देखो मैं इसके आगे यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूं, ठीक है, 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 2 18, और ये -18 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 18 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से अगर मैं 2 को -9 में से प्लस के 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो माइनस, यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, -18 चाहिए। ठीक है, तो -18 9 और 2 को यूज करके अगर मैं लाती हूँ, कैसे ला सकती हूँ, यहाँ पे माइनस का 9 लिख दूं, यहाँ प्लस का 2 लिख दूं। ठीक है,
तो इन दोनों को, ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके आ रहा है 18, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। यहाँ गलती से मैंने 18 लिख दिया था बेटा, हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। तो माइनस का 7 कैसे आ सकता है, अगर मैं 9 के आगे माइनस का साइन लगा दूं, यहाँ पर 2 का लगा दूं, माइनस प्लस माइनस आएगा होगा, तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, और साइन बड़े नंबर का आता है, 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। अब 2 और 9 को अगर मैं यहाँ पर 2 और 9 लिख दूं बेटा, तो क्या -7 आ सकता है, हाँ आ सकता है। मुझे -7 चाहिए, -7 के लिए मुझे 9 के आगे ही माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस, देखो हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे, अगर मैं इसको 2 को माइनस का कर दूं और इसको प्लस का कर दूं तब भी 7 आएगा, लेकिन प्लस का 7 आएगा। मुझे माइनस का 7 चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस भी माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर्स में हम इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, इनमें से हम इसको यूज करेंगे। क्यों, इसको भी यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। -9 + 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, पहले मैं माइनस वाले टर्म ही लिखूंगी। जब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी ना, तो माइनस वाले टर्म को पहले लिखना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म एज इट इज रह गई, यहाँ -9x + 2x -3 लिख दिया, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, अब देखो 9 2 18 होता है, और यहाँ देखो 9 2 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 को माइनस का लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, इससे क्या हो गया, मेरा 18 भी माइनस का आ गया, ठीक है जी। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया, इसको करके तो -7 आ रहा है, इसको मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मिडिल टर्म में स्प्लिट करूंगी ना, माइनस का साइन है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ माइनस का साइन चाहिए। अगर मैं यहाँ +2x -9x करूंगी तब भी -7 आएगा, लेकिन मुझे यहाँ माइनस का साइन चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ पर -9x को पहले उतारना पड़ेगा। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये जो पहले की 2 टर्म है इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, और लास्ट की जो 2 टर्म है इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो बेटा, इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, और x, क्यों, क्योंकि 3 जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है, और 9 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और x दोनों के पास है, इसलिए कॉमन आ गया। तो अगर यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 2 6, और एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, माइनस की जगह माइनस का साइन बच गया। 3x बाहर चला गया, यहाँ 9x है, ठीक है, x तो बाहर चला गया, x तो आएगा नहीं, और 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पर आता है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, +1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच गया, 2x - 3। अगर 1 कॉमन लेंगे तो यही टर्म बच जाएंगी ना, वही मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को एक 1 टाइम लिखना होता है, और बची हुई टर्म को एक ब्रैकेट में लिखना होता है। तो बची हुई टर्म क्या है, 3x + 1, इनको एक साथ लिख दिया, और जो ये वाली टर्म है 2x - 3, इनको एक साथ एक 1 टाइम लिख दिया इस ब्रैकेट को, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ रही है अच्छे तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, हमें क्या निकालने हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3x + 1 है, इसको इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2x - 3 है, इसको भी इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकाल लेंगे। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, हर क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ बेटा, इसलिए थोड़ा मेरा वीडियो लेंथी हो रहा है, क्योंकि मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर रही हूँ, छोटी से छोटी चीजों को बार बार आपको बता रही हूँ। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि जब मैं उसको पुट करूँ तो इस पूरा पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए, और यहाँ पर मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि जब मैं उसको पुट करूँ, इसको सोल्व करूँ, तो पूरा पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3x को, x वाले टर्म को एज इट इज रहने दो, और अनदर जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, -1 भी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। आप यहाँ पर -1/3 पुट करके देखना, आपका ये पूरी पोलिनोमियल जो है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2x एज इट इज रहेगा, माइनस का 3 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से सेपरेट कर लिया। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3/2, यानी कि अल्फा क्या आ गया हमारा, -1/3, एंड बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा, 3/2 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई कैसे करते हैं आपको बताया था। वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ इट्स जीरोस कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
वो क्या होगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको बताइए क्या है। अल्फा की वैल्यू -1/3 है, प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 है, इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू क्या है बेटा, अब आप इसको मत देखने लग जाना, जो आपने सिस्टमेटिकली में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था उसमें से एबीसी की वैल्यू लिखनी है आपको। तो एबीसी की वैल्यू मैंने आपको बताई है। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 और ए की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन तो ऑलरेडी है और ये आ गया -7 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों को सोल्व करना है। देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। रफ में आपको लेकर दिखा देती हूँ बेटा, ये देखिए 3 और 2 का एलसीएम लो, एक इवन नंबर है एक ओड नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही एलसीएम आएगा। देखो 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 और 3 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कैल्शियम कितना आ गया 6। इन दोनों कैल्शियम क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 6, तो मैं 6 लिख दूंगी। ठीक है, अब 3 का टेबल 6 तक पढ़ो, कब किस पर डिवाइड होता है, 3 2 6, 2 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 2 1 2, और माइनस है तो माइनस का साइन तो आएगा, प्लस की जगह प्लस का साइन। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, 2 3 6 और 3 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 होता है 9, इक्वल्स टू यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है उसका प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का साइन उतरेगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 6। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट जो है इनका रिलेशनशिप क्या बिल्ट हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इधर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस निकालना है। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय, अब अल्फा बीटा की वैल्यू को पता है, अल्फा है -1/3 मल्टीप्लाई में बीटा क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -3 है और ए की वैल्यू 6 है। ये देखो सी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू 6 है, वो पुट कर दी। यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2 6, -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो 3 1 3 3 1 3, तो यहाँ पर क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इक्वल आ गए यहाँ पर भी। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड, ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट भी आपका खत्म होता है। ठीक है बेटा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 4u² प्लस 8u। अब आप सोचोगे तो इस तरीके से दिया हुआ, देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी। अब अगर इस तरीके से ये तो दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आप ये देखो हमें क्या दिया, यहाँ पर 4u² प्लस 8u दिया ना, तो इसमें आप देखो कॉमन क्या आ सकता है, इसमें क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा और u आएगा कॉमन, तो क्या बच गया, यहाँ पर 4 बाहर चला गया, 2 टाइम्स u था, 1 टाइम u बच गया, प्लस 8 कब आता है 4 के टेबल में 2 पर आता है और u बाहर चला गया, यानी कि अब हमारे इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 4u आ गया और u प्लस 2 आ गया। इसको इक्वल्स टू 0 रख दोगे, ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए, तो 4u को इक्वल्स टू 0 रख दोगे और u प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रख दोगे। अब यहाँ पर u की वैल्यू निकाल लो। देखो बेटा u की वैल्यू कैसे आएगी, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 इधर u अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 0 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि u की वैल्यू क्या निकलेगी -2। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर मैं u की जगह क्या पुट करूं कि ये पूरा 0 हो जाए, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो ऑब्वियसली u की वैल्यू निकाल लो। अगर यहाँ पर 0 पुट कर दो, अब इसका मतलब u की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि 0 पुट करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0 हो ही जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं u की जगह क्या पुट करूँ कि पूरा पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो इसके लिए u की वैल्यू निकाल ली, -2 निकली। अगर -2 प्लस 2 करोगे आपस में कैंसिल हो जाएगा, वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एकदम सही सोल्व किया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। ये और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट नहीं करना पड़ रहा। तो अब वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस लिख देना, मैं सम ऑफ जीरोस लिख रही हूँ। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पर अल्फा क्या है बेटा, जो पहली u की वैल्यू है वो अल्फा है, और बीटा क्या है
जो दूसरी यू की वैल्यू है वो बीटा है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो अल्फा की जगह 0 आ जाएगा, प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा -2, इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या है, अब बी की वैल्यू, अब देखो अब हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत है जो मैंने लिखी है। क्यों? क्योंकि हमें बी और सी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारा ये तो इस तरीके से दिया हुआ था। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ कैसे लिख सकती हूँ? देखो 4u² प्लस 8u प्लस सी में कुछ भी नहीं दिया हुआ, कांस्टेंट कुछ भी नहीं दिया, तो मैं उसकी जगह 0 ले सकती हूँ, इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। इससे क्या होगा, इसको लिखने से क्या फायदा होगा कि यहां से मैं ए बी और सी की वैल्यू ले सकती हूँ। ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू क्या हो गई 8 एंड सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो क्या हो गई 0। क्योंकि अगर मैंने इसको +0 कर दिया, क्या इससे इस क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? क्वेश्चन के ऊपर कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो मैंने इसको, ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख कर दिखाई है बेटा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से दिया था तो फैक्टर तो हमने निकाल लिए, यू की वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो फाइंड आउट कर लिए। लेकिन जब हम उनका वेरिफिकेशन करते हैं, जब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी होती है, अल्फा बीटा आपने निकाल लिया, लेकिन आपको जो बी सी और ए की वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ पर बी और ए की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, सी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाया था। यहाँ पर सी की जगह इस केस में आप क्या लोगे? 0 लोगे, क्योंकि आप ऐसी ही वैल्यू ले सकते हो जिसको लेने से आपके क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0, क्योंकि कुछ नहीं थी 0 ले ली, इससे आपको यहाँ पर क्या मिल गया? ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसलिए किया है। तो यहाँ पर अब बी की जगह तो क्या आएगा? बी की जगह तो बी की जगह तो 8 है तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की जगह 1 है, सॉरी ए की जगह 4 है तो 4 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पर क्या -2 है और इक्वल्स टू ये भी -2 है, तो ये दोनों तो आ गए इक्वल। ये तो हमने कर दिया वेरिफिकेशन किसके लिए बेटा? सम ऑफ जीरोस के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या -2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस या माइनस का हो वो 0 ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4 है, वो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, अल्फा बीटा जो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उनका प्रोडक्ट जो है हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है उसके इक्वल आया। यहाँ पर भी हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एडिशन जो है, सम जो है वो हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है उनके इक्वल आया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अब इसके 5th पार्ट पे मूव करते हैं। 5th पार्ट भी देखो सेम ही दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखो यहाँ पर दिया है t² -15। ठीक है बेटा, अब इसको अगर आपको याद हो, आपने एक फॉर्मूला किया था a² -b²। ये क्या होता है? a+ b एंड a - b। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला किया था ना, a² - b² क्या होता है? a+ b a - b। तो यहाँ पर t² -15 दिया है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ a² - b² के फॉर्म में। a² तो दिया है मुझे, b² नहीं दिया, तो इसको मैं b² बना लेती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? a² तो a² रहेगा माइनस b² कैसे बन सकता है? 15 किसका स्क्वायर हो सकता है? √15 का स्क्वायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है बेटा, अंडर में कोई भी सेम टर्म होती है, अगर हम उनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखती हूँ, सपोज करो √2 लिखती हूँ, इसका मतलब क्या? √2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि क्या निकल जाता है? अल्टीमेटली 2। इसी तरीके से अगर आप √15 मल्टीप्लाई बाय √15 करोगे तो इसका मतलब क्या है? √15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या निकल जाएगा? अल्टीमेटली 15, यानी कि 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया अभी a² - b² की फॉर्म में आ गया है। जब ये a² - b² की फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर आप तो यहाँ पर आप a+ b एंड a - b कर सकते हो। तो यहाँ पर a क्या है? ऑब्वियसली देखो a क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। हियर a इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या है? t एंड b क्या है? √15। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर यानी कि जो भी स्क्वायर के नीचे है वो a की वैल्यू है, और जो स्क्वायर के नीचे है वो b की वैल्यू है। ठीक है, a² यानी a² यानी t का स्क्वायर और -b²। अगर आप इसको इससे रिलेट करो, यही मतलब है ना, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो ये b की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इसको a+ b a - b की फॉर्म में लिखना है, तो a+ b, ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया a - b, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है? हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, यानी कि हमें t + √15 को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा एंड
टी माइनस अंडर रूट 15 को भी इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका मतलब यहाँ पर टी में आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करो कि जब आप इस पूरे पोलिनोमियल वैल्यू पुट कर दो तो ये जो इन दोनों को आपस में ऐड करना है, जो भी करना है, वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पर टी की जगह पोलिनोमियल की कौन सी वैल्यू पुट करो, मतलब वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पुट करो, टी की जगह क्या वैल्यू पुट करो कि इस पूरे पोलिनोमियल को जब हम सॉर्ट आउट करें, सोल्व करें तो इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू प्लस का 15 है, इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पर देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू प्लस का 15 माइनस का 15 है, इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या निकल गया, हमारे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकल गए। एक तो माइनस अंडर रूट 15 एंड अल्फा की वैल्यू हो गई ये, और बीटा की वैल्यू हो गई प्लस का अंडर रूट 15। ठीक है, ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस निकालना होता है बेटा। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। वेरीफाई वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, वेरीफाई। ठीक है, सम ऑफ इट्स जीरोस। बेटा कहीं कहीं मैंने इट्स वर्ड नहीं लिखा तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ इट्स जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है -15 और प्लस बीटा की प्लस देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 15, सॉरी मैंने गलती से 15 बोल दिया, और माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू, माइनस की जगह माइनस का साइन रहेगा। अब यहाँ पर हमें बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था बेटा। तो मैं इसको क्या करूंगी, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। यही होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखा रही हूँ। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। यहाँ पर इस फॉर्म में दिया, यानी कि ये हमें किसकी वैल्यू दी है, ए की, और ये हमें किसकी दी हुई है, कांस्टेंट टर्म सी की। तो देखो ए की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू हमें बनानी है, तो प्लस की जगह प्लस का साइन, बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0 मल्टीप्लाई बाय टी लिख सकती हूँ। टी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने गलती से एक्स लिख दिया था, 0 मल्टीप्लाई बाय टी, टी लिखोगे जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, और प्लस सी की वैल्यू हमें क्या दी है यहाँ पर, -15। ठीक है, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया, 0 स्क्वायर प्लस 0t प्लस इंटू माइनस -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें एक तो स्क्वायर वाले टर्म की वैल्यू दी हुई है, और ए मतलब ए स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में हमें कांस्टेंट टर्म दी हुई है लास्ट की। ठीक है, तो हमने यानी कि ए और सी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू तो कुछ दी नहीं हुई, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस निकालते हैं, तो हमें उस केस में बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, इस तरीके से पता लगाएंगे बेटा, जब हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं दी होती ना, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर टी साथ में इसलिए लिखा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है, और जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखते हैं तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर वेरिएबल साथ में आता है, इसलिए मैंने वेरिएबल लिखा है। अदरवाइज बी की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की है, 0 एज्यूम की है। अब एक बात बताओ, 0 मल्टीप्लाई बाय टी का क्या मतलब है, 0 मल्टीप्लाई टी का मतलब यही है कि 0। ठीक है, यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन इससे मुझे क्या हो गया, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ, ये आपको करके दिखाना है पेपर के अंदर। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 0 आ गई, एंड सी इज इक्वल टू -15। इससे आपको पता चलेगा बेटा, और एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, और आपको भी पता लगा कि आपने बी की वैल्यू 0 क्यों ली और कैसे ली है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया डिटेल में। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो b है, b की जगह क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की जगह 1 आएगा। यहाँ पर भी आप देखो, माइनस का अंडर रूट 15 है, प्लस का अंडर रूट 15 है, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 0। ठीक है, 0 हो गया, और -0 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये हम सम ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 फाइंड आउट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा निकालना है। ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या ली है बेटा, अल्फा है अंडर रूट 15। ठीक है, मल्टीप्लाई में बीटा क्या है, अंडर रूट 15,
इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू मैंने आपको लिखकर दिखाई है, -15 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। अब ये देखो √15 मल्टीप्लाई बाय √15 क्या होगा, 15 √15 का स्क्वायर वो क्या होता है 15 ही होता है, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, इक्वल्स टू ये भी -15 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो हमारे जीरोस निकले थे पोलिनोमियल के, उनका प्रोडक्ट हमारे जो कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के उनके इक्वल आ गए। यहाँ पर भी जो सम था हमारे जीरोस का वो हमारे कोफिशिएंट के जो कोफिशिएंट थे हमारे पोलिनोमियल के उनके इक्वल आ गया। तो हैंस वेरीफाइड, ये हमने क्वेश्चन ये वाला पार्ट भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसके अगले पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, ये लास्ट पार्ट है बेटा, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x हो रहा है। तो इसकी जो इसका कोफिशिएंट है, ये जो भी पावर है वो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 2 है। अगर x की सेकंड टाइम x की कुछ पावर नहीं दी, इट मीन्स वो 1 है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें a b c की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हियर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², 3, b की वैल्यू क्या होगी, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, -1, एंड c की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है -4। उसके बाद क्या करना होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे, 3 4 होता है 12, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे -12 आ गया। एंड b की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो -12 है इसके फैक्टर्स लिखने होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फैक्टर्स ऑफ -12। -12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, आप खुद सोचो। एक तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 12 आएगा, एक 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करके 12 आएगा, एक 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 12 आएगा, एक 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 12 आएगा, और एक 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करके भी 12 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 करके भी। तो वो लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका कोई यूज नहीं है। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगी कि 12 आ गया, ठीक है। माइनस का 12 कैसे आएगा मैं आपको भी बता दूंगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है इनमें से कौन से नंबर है जिनको यूज करके हमारे यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अब देखो इन दोनों को आप प्लस कर लो माइनस कर लो, इससे -1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा 3 और 4। अब मैं यहाँ पर 3 एंड 4 लिखती हूँ, इक्वल्स टू यहाँ लिखती हूँ -1, और यहाँ पे 4 और 3 लिखती हूँ, इक्वल्स टू लिखती हूँ -1। पहले मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाती हूँ, माइनस का साइन लगाती हूँ, तब भी -1 आएगा। यहाँ माइनस का साइन लगाती हूँ, प्लस का साइन लगाती हूँ, तब भी -1 आएगा। अब इन दोनों में से हमें कौन सा यूज करना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर बी के आगे कौन सा साइन है, बी की टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो मैं वो वाला यूज करूंगी इसमें से फैक्टर जिसमें स्टार्टिंग में माइनस का साइन है, यानी कि मैं ये वाला टर्म लूंगी, ये नहीं लूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले टर्म के आगे जो भी पहला हमारा टर्म है उसके आगे माइनस का साइन है, ठीक है। क्यों लेते हैं बेटा, ये इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अगर सपोज यहाँ प्लस का साइन होता तो मैं ये वाला उठा लेती, क्योंकि प्लस माइनस करके -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो साइन होता है पहले हम वो वाली टर्म लिखते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए मैं यहाँ पर माइनस वाली टर्म को पहले लिखूंगी, प्लस वाली को बाद में लिखूंगी। तो मैंने कौन से फैक्टर्स यहाँ पर चूज किए, -4x + 3x मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया है 4 के आगे, तो यहाँ पर भी मैं 4 के आगे माइनस का साइन लगाऊंगी। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी -12 की, ठीक है बेटा। अगर आप देखो, वैसे तो ये चीजें नहीं भी करोगे तब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप करके दिखा दोगे तो एग्जामिनर को ये चीज होगी कि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है जी। ये हमने कर लिया, यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिखना है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3x², वो एज इट इज आ जाएगी। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो क्या आया, -4x + 3x। एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब वेरिएबल एक्स हो रहा है, और थर्ड टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालना होता है और लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन निकालना होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, एक्स ही कॉमन आएगा, ठीक है, और कुछ तो आएगा नहीं। तो एक्स कॉमन आ गया, 3 बच गया, और 2 टाइम्स एक्स है, 1 टाइम एक्स बच गया, माइनस का साइन बच गया, एक्स बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, 4 रह गया। प्लस इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1 निकालेंगे, ठीक है, 1 ही निकल सकता है। तो ये पूरी दोनों टर्म एज इट इज उतर जाएंगे। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो 2 टर्म सेम टर्म आती है इनको 1 टाइम लिखना होता है, और बाकी बची हुई टर्म को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो x + 1 को 1 टाइम लिख दिया, और 3x - 4 है, इसको 1 टाइम अनदर ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना होता है, हमें जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं। तो x + 1 जो भी हमारे यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं, इसको 1 ब्रैकेट को 1 टाइम 0 के इक्वल लिख देते हैं, और जो दूसरा ब्रैकेट आया है उसको भी इक्वल टू 0 रख देंगे। यानी कि मैं यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि जब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये पूरा पोलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए, और यहाँ पर मैं x की जगह से कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि जब मैं इस पूरे पोलिनोमियल को सोल्व करूँ तो इसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं। ये क्योंकि प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है जी।
यहाँ पर देखो 3x जो है इसको इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है x के साथ, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या होगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। तो ये हमारे क्या निकल गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये हमारी आ गई बीटा की वैल्यू, ठीक है बेटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई का काम करना वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन का काम करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, इसको अल्फा की जगह इसमें पुट करके देखना, -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4/3 पुट करके देखना, ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा बेटा, -b डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो अल्फा की जगह -1 आ जाएगा, प्लस बीटा की जगह 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि ये उनकी वैल्यूज निकली हैं। माइनस की जगह माइनस का साइन रहेगा। b की वैल्यू क्या बताइए बेटा, मैंने आपको अभी यहाँ पर -1, ठीक है, तो जो बताइए वही लिख देना, -1। और a की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, a की वैल्यू क्या थी, 3, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का, तो 3 आएगा। डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से 3 को किस पर जा रहा है, 1 3 3 पर जा रहा है, 3 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस का साइन, इसको डिवाइड करो, 3 1 3 1 पर जा रहा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। इक्वल्स टू या माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 3। और साइन बड़े नंबर का आता है, 4 बड़ा है 3 से, तो प्लस का साइन आएगा, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सम ऑफ इट्स जीरोस हमारे जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है उनके इक्वल आ गया। यही हमें वेरीफाई करना है ना, रिलेशनशिप, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या निकालिए, -1, बीटा की वैल्यू क्या निकालिए, 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो -4 डिवाइडेड बाय 3, इसको सोल्व कर लो, 1 4 4 होता है, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटू, किसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड -4 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आ गया। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, यानी कि हमारे जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो हमारे कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के इक्वल आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। ये भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई होता है इसके साथ ही। बेटा आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने जो है इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 विद देयर ऑल पार्ट्स पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका सेकंड पार्ट है वो पूरा अपलोड कर दूंगी, तो इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, डियर के साथ उसको शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।